स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम एक सिंपल बिलीफ फॉलो करते हैं, अगर माइंड स्ट्रांग है तो फ्यूचर हमेशा हमारे साइड होता है। इस शो में हम एक्सप्लोर करते हैं माइंडफुलनेस, एआई और न्यूरोसाइंस के वो टूल्स जो लोगों को स्मार्टर सोचने, बेटर डिसीजंस लेने और इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में फ्यूचर रेडी बनने में मदद करते हैं। अमित का मिशन है 5 मिलियन लोगों को अपग्रेड करना, ताकि वो आज के एआई वाले जमाने में बेहतर सोच सकें, बेटर डिसीजंस ले सकें और अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकें। यहाँ हम सिंपल जुबान में बात करेंगे प्राचीन अध्यात्म, मॉडर्न माइंडफुलनेस, एआई और ब्रेन के साइंस के उन तरीकों की जो रोज रोज की लाइफ में आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को न्यूरोसाइंस एंड माइंडफुलनेस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास अमित कुमार सोनी की रिसर्च है। आज की इस गहरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि स्ट्रेस यानी तनाव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। अच्छा? नहीं, ये एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को, उसके आर्किटेक्चर को बदल सकता है। ये सुनने में तो काफी सीरियस लग रहा है कि ब्रेन की स्ट्रक्चर ही बदल जाती है। तो अमित कुमार सोनी की रिसर्च के जरिए हम ये समझेंगे कि जब हम स्ट्रेस्ड आउट महसूस करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर असल में हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। और क्या हम इसे कुछ सिंपल टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अमित ने अपनी रिसर्च में बताया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब जो तनाव लंबे समय तक चलता है, वो हमारे ब्रेन के मेमोरी और लर्निंग सेंटर, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, को फिजिकली श्रिंक कर सकता है। 1 मिनट, श्रिंक कर सकता है मतलब सिकोड़ सकता है? हाँ, सिकोड़ सकता है। मतलब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस झेलते हैं, ऑफिस डेडलाइंस का, ट्रैफिक का, वो असल में हमारे दिमाग के एक इम्पोर्टेंट हिस्से को छोटा कर सकता है। ये तो काफी अलार्मिंग है। अलार्मिंग है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छी खबर ये है, जैसा कि अमित की रिसर्च बताती है, कि ये डैमेज परमानेंट नहीं है। ओके। हम माइंडफुलनेस और कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से इस प्रोसेस को ना सिर्फ रोक सकते हैं, बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं, ब्रेन को हील कर सकते हैं। इसे समझते हैं। अक्सर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अमित कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक सच है। बिल्कुल। स्ट्रेस आते ही हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है। तो इस सर्वाइवल मोड का इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? इसका पहला काम है नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को बंद करना। और उस समय सबसे नॉन एसेंशियल सिस्टम होता है लॉजिकल थिंकिंग। कॉर्टिसोल हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन के सीईओ वाले हिस्से का कनेक्शन काट देता है। ओह। इसी वजह से हमारा फोकस बिखर जाता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अचानक से गिर जाती है और हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाते हैं। राइट, या तो लड़ो या भागो। एग्जैक्टली। ये तो समझ आता है। इसीलिए शायद गुस्से में या स्ट्रेस में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि दिमाग का लॉजिकल हिस्सा ऑफलाइन होता है। सही पकड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह सिस्टम बना था शॉर्ट टर्म खतरों के लिए। अमित की रिसर्च इसी बात पे फोकस करती है। आज की दुनिया में हमारे ब्रेन के लिए एक बॉस की ईमेल और एक शेर के बीच ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही थ्रेट हैं। सही बात है। तो ट्रैफिक जैम, वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल वरीज, ये सब दिन भर छोटे छोटे स्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं और कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा हाई रहता है। और इस हमेशा हाई कॉर्टिसोल लेवल का हमारे हिप्पोकैम्पस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हिप्पोकैम्पस जो नई यादें बनाने और चीजें सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कॉर्टिसोल के लिए बेहद सेंसिटिव होता है। जब कॉर्टिसोल क्रॉनिकली हाई रहता है तो वो हिप्पोकैम्पस के ब्रेन सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है और नए सेल्स को बनने से रोकता है। ओह माय गॉड। धीरे धीरे उसका साइज छोटा होने लगता है। तो इसका मतलब जो हम कहते हैं कि स्ट्रेस के कारण मैं चीजें भूल रही हूँ या कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, वो असल में इस फिजिकल श्रिंकेज का नतीजा हो सकता है। बिल्कुल। अमित ने अपनी रिसर्च में बताया है कि इससे मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और लर्निंग डिफिकल्टीज जैसी समस्याएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। वाओ, ये तो काफी डिप्रेसिंग साइड है। तो अब आते हैं गुड न्यूज पर। अगर स्ट्रेस ब्रेन को फिजिकली डैमेज कर सकता है तो इसका मतलब इसे ठीक करने का रास्ता भी फिजिकल ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। यही इस रिसर्च का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। अमित की रिसर्च के अनुसार जवाब है हाँ, और इसका सबसे पावरफुल टूल है माइंडफुलनेस। एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ 8 हफ्ते MBI प्रोग्राम फॉलो किया, MBI मतलब माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस, हाँ, तो उनके ब्रेन स्कैन्स में
राइट हिप्पोकैम्पस और सबिक्युलम के वॉल्यूम में एक सिग्निफिकेंट मेजरेबल इंक्रीज देखा गया। वाओ, मतलब सिर्फ 8 हफ्ते में लोग अपने ब्रेन के उस हिस्से को लिटरली रीग्रो कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। राइट, वो बदल सकता है। हाँ, वो कॉन्स्टेंटली अपने अनुभवों के आधार पर खुद को रीवायर करता रहता है। माइंडफुलनेस बस इस प्रोसेस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देने से ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बदल सकता है? इसके पीछे भी एक क्लियर मैकेनिज्म है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रेन का एक और हिस्सा एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला, ये ब्रेन का फियर सेंटर है ना? हाँ, फियर सेंटर या स्मोक डिटेक्टर कह सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस में ये इतना सेंसिटिव हो जाता है कि छोटी सी बात पर भी अलार्म बजाने लगता है। जैसे एक बर्न्ट टोस्ट पर भी फायर अलार्म बज जाए। परफेक्ट एनालॉजी। अमित कहते हैं कि स्लो एक्सहेल या माइंडफुल पॉजेस जैसी सिंपल प्रैक्टिसेस इस ओवर एक्टिव एमिगडाला को शांत करती हैं। जब आप जानबूझकर अपनी सांस छोड़ने की स्पीड को धीमा करते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। तो जैसे ही वो अलार्म बंद होता है, कोर्टिसोल फैक्ट्री को प्रोडक्शन बंद करो का सिग्नल मिल जाता है। कोर्टिसोल का लेवल नीचे आता है और ब्रेन सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आ जाता है। अच्छा। और जब आप ये बार बार करते हैं तो हिप्पोकैम्पस को हील और रीग्रो होने का मौका मिलता है। ये तो हुई आग बुझाने की बात, लेकिन क्या कोई तरीका है कि आग लगे ही ना? क्या हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट ही ना करे? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल आता है, वो ब्रेन का सीईओ जिसकी हमने बात की थी। अच्छा। अमित ने अपनी रिसर्च में बताया है कि डेली सिर्फ 2 मिनट की माइंडफुलनेस रूटीन भी हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल करता है, लेकिन 2 मिनट की प्रैक्टिस इसे स्ट्रेंथन कैसे करती है? ये सुनने में अजीब लगता है कि बैठने से दिमाग का मसल बन रहा है। ये बिल्कुल एक मसल की तरह ही काम करता है। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, तो आपका ध्यान भटकता है ना? हाँ, हमेशा। फिर आप उस ध्यान को वापस अपनी सांस पर लाते हैं। ये जो ध्यान को वापस लाने का एक्शन है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। हर बार जब आप अपना ध्यान वापस लाते हैं, आप अपने पीएफसी का एक रेप लगा रहे हैं, जैसे जिम में डंबल उठाते हैं। अच्छा, तो जितनी बार मन भटके और हम उसे वापस लाएं, उतनी ही पीएफसी की एक्सरसाइज हो रही है। एग्जैक्टली। और जब आप ये रोज करते हैं तो आपका पीएफसी मजबूत हो जाता है, और एक मजबूत पीएफसी एमिगडाला के इम्पल्सिव रिएक्शंस पर ब्रेक्स लगा सकता है। वो कहता है, रुको, ये कोई शेर नहीं है, सिर्फ एक ईमेल है, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हमारा डिफॉल्ट रिएक्शन ही बदल जाता है। हाँ, हम छोटी छोटी बातों पर हाइपर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। सही समझा। आप सिचुएशन और अपने रिएक्शन के बीच एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, और वो स्पेस आपको कंट्रोल देता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो अमित कुमार सोनी की रिसर्च के आधार पर हमने ये समझा कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे ब्रेन, खासकर मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस को फिजिकली नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस सिर्फ रिलैक्स करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये ऐसे न्यूरोबायोलॉजिकल टूल्स हैं जो ब्रेन को फिजिकली हील और रीवायर करने की ताकत रखती हैं। तो इस पूरी चर्चा से अगर किसी को कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? तो आज हमने ये सीखा। पहली बात, स्ट्रेस इज फिजिकल। तनाव सिर्फ एक भावना नहीं है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन के जरिए आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर को सच में बदलता है। राइट। दूसरी बात, माइंडफुलनेस रीबिल्ड्स द ब्रेन। माइंडफुल ब्रीदिंग और पॉजेस जैसी सिंपल टेक्निक्स आपके हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम बढ़ाकर मेमोरी और फोकस को इंप्रूव कर सकती हैं। तीसरी बात, स्ट्रेंथन योर ब्रेन्स सीईओ। डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती है, जिससे आपका इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है। और चौथी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज योर सुपर पावर। आपका ब्रेन पत्थर की लकीर नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। ये सब जानकारी बहुत पावरफुल है, लेकिन नॉलेज का फायदा तभी है जब उसे एक्शन में लाया जाए। अगर कोई इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहता हो तो वो कौन से आसान स्टेप्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल, अमित ने रिसर्च में कुछ सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं। पहला है द 2 मिनट पॉज। दिन में किसी भी समय बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये तो कहीं भी किया जा सकता है। हाँ। दूसरा, स्लो एक्सहेल रूल।
जब भी तनाव महसूस हो, एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे छोड़ें। एक्सहेल को इनहेल से लंबा रखने की कोशिश करें। यह तुरंत एमिग्डाला को काम करता है। तीसरा है माइंडफुल वॉकिंग। अगले 5 मिनट जब आप चलें तो फोन को जेब में रखें और सिर्फ अपने पैरों के जमीन पर पड़ने की सेंसेशन को महसूस करें। और चौथा, सिंगल टास्किंग। एक समय में एक ही काम करें। अगर आप चाय पी रही हैं तो सिर्फ चाय पिएं, उसके टेस्ट को, उसकी गर्मी को फील करें। ये सभी स्टेप्स बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान हैं। इन्हें दिनचर्या में ही शामिल किया जा सकता है। तो चलिए एक बार रिकैप करें। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जिससे हिप्पोकैम्पस श्रिंक होता है और फोकस घटता है। माइंडफुलनेस और स्लो ब्रीदिंग जैसी प्रैक्टिसेस एमिग्डाला को शांत कर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाकर इस साइकिल को तोड़ती हैं, जिससे ब्रेन फिजिकली हील होता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो शुक्रिया आपका। अमित हमेशा कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ तब वैल्यूएबल होता है जब उसको एक्शन में लाया जाए। तो जो भी आज सीखा है उसे एक सिंपल स्टेप से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। याद रखिए, जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। माइंड फर्स्ट, फ्यूचर रेडी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे माइंडफुल, स्टे पावरफुल। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।